घर का स्वाद श्वेता के साथ मैं रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम न्यू, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बनाए थे हमने लौकी, पालक और पुदीना के चिप्स, जो दो फ्लेवर में, एक तो नॉर्मल जो हमने डो लगाया था उस फ्लेवर के थे और दूसरा फ्लेवर था पेरी पेरी। हमने लास्ट में इसमें काला नमक, चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी का भी टच दिया था। कुछ शेप्स में दो तरह के कर दिए थे ये। और ये इतने क्रंची बने थे ना कि बच्चों को इतने पसंद आए कि मम्मा ये तो आप जल्दी जल्दी बनाया करो। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, बट ये उन्होंने बहुत आसानी से खा लिए। मेरे घर पर ही पालक लगा था तो पालक ले लिया था फ्रेश सा, और साथ में ले लिया था पुदीना फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं बारिश में ना पालक पुदीना इतने बढ़िया हो रहे हैं। साथ में ले ली थी आधी लौकी, लौकी आधी ही ली थी और इसको छील के ग्रेट कर लिया था। आप चाहें जैसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, चाहे मोटा हो या बारीक हो। बॉईल नहीं किया था लौकी को। ग्रेट करने के बाद इसका सारा पानी निकाल दिया था। पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा डो नहीं लग पाएगा। पूरा पानी निकालने के बाद हमने इसको ले लिया था एक ग्राइंडिंग जार में। सारा ग्राइंडिंग जार में हमने डाला था, एक हरी मिर्च भी डाल दी थी और साथ में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया था। इससे फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आएगा। और ये हमने लौकी को ऐड कर दिया था, साथ में पुदीने के पत्ते और पालक को भी ऐड कर दिया था और एक पेस्ट बना लिया था। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लौकी से ही ये पेस्ट आसानी से बन गया। इधर ले ली थी 1.5 कटोरी सूजी और आधा कटोरी चावल का आटा, नमक और काली मिर्च पाउडर। और इस पेस्ट में हमने एक डो लगा लिया था। पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम पानी यूज़ करेंगे तो फिर आगे हमको परेशानी होगी। उसके बाद डो को रख दिया था 15 मिनट के लिए, क्योंकि जो रवा सूजी ली थी वो मोटी वाली ली थी, उसको रवा भी बोलते हैं। और उसको फूलने के लिए 15 मिनट का टाइम चाहिए। तो 15 मिनट बाद ये डो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया था। इसके बाद इसको डिवाइड कर लिया था 5 पार्ट में और अपने प्लेटफॉर्म पर इसको बेलना स्टार्ट कर दिया था। जो आप बेलेंगे तो उसकी थिकनेस आपको बहुत मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि हमें ये क्रंची से बनाने हैं, तो पतले पतले बनाएंगे तभी बढ़िया सा क्रंच आएगा। मैंने इसमें एक भी बूंद ऑयल का यूज़ नहीं किया था। बिना ऑयल के ये चिप्स बने थे, क्योंकि हमें डीप फ्राई करने हैं तब हमारा ऑयल जाएगा। और हाँ, जो लोग इसको एयर फ्रायर करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हैं। एयर फ्राई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इनको डायमंड शेप दी थी, आप जो मर्जी शेप दे दीजिए। थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना बहुत मोटी है और ना बिल्कुल ही पतली है। उधर लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म होने रख दिया था और इस ऑयल में हमने ये अपनी सेक लिए थे चिप्स। चिप्स कहिए या पापड़ी कहिए, मैंने तो चिप्स का नाम दिया है, क्योंकि ये रेसिपी मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरे को कहीं पर भी नहीं मिली थी, तो मैंने खुद ही बनाई अपने बच्चों की डिमांड को देखते हुए कि रोज़ रोज़ चिप्स खाने हैं, तो हम बाहर के तो चिप्स नहीं खिला सकते। और ऐसे करके हमारे ये चिप्स ना रेडी होते जा रहे थे। मैं सारे बेलती जा रही थी और ये सिकते जा रहे थे। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, आपने खुद से ट्राई करके देखा क्या? जैसी भी सिचुएशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।